देखिए दर्शकों, आप जो ये देख पा रहे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के, हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के पाली राजीव दीक्षित गुरुकुल की तस्वीरें हैं। यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं अपना इलाज करवाने के लिए। बड़ी क्रिटिकल बीमारियों की इलाज के लिए यहाँ कमलकांत आचार्य जी दवाइयाँ देते हैं। और आज उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कल मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हम अंदर का पूरा दृश्य दिखाते हैं, मरीजों के क्या हालात हैं और क्या स्थिति है। क्योंकि आज जो रविवार को, प्रत्येक रविवार को यहाँ पर दवाइयाँ देते हैं और सैकड़ों की संख्या में देश विदेश से, लगभग 20 देशों से यहाँ पर जो मरीज दवाई लेने के लिए आते हैं। और आचार्य कमलकांत जी आज पुलिस ने रात को 12 बजे अरेस्ट कर लिए हैं। और अंदर की क्या तस्वीरें हैं और क्या स्थिति है, हम पूरा आपको दिखाएंगे। देखिए आप, ये जो आप देख पा रहे हैं, आज आचार्य कमलकांत की अनुपस्थिति में जो उन्हें चिकित्सा के लिए जिनको शिक्षा दी गई है, वो थोड़ा बहुत उनका जो दवाइयों का जो सलाह दे रहे हैं। लेकिन कमलकांत जी नहीं हैं, मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप लगातार देखिए और उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं किस प्रकार से क्या स्थिति है यहाँ। मैं डॉक्टर सुदर्शन राठी, हम रोहतक से आए हुए हैं जी। मैं मेरे हस्बैंड को लेके आई हुई हूँ, जिनको ILBS में जो लीवर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जवाब दे दिया था कि इनको आप घर ले जाइए। लेकिन हम यहाँ एक आशा लेकर आए, क्योंकि हमने सारे उसमें सुना हुआ है और हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ जीवन दान मिलता है रोगियों को, कैंसर के रोगियों को। और आज अभी हमें 2 महीने नहीं हुए हैं, हम यहीं ठहरे हुए हैं। पूरी प्रक्रिया चलती है यहाँ पे सारा दिन, कहीं शिरोधारा, कहीं पत्ते देने, कहीं और मालिश करनी, कहीं। तो आज मेरे पति जो हैं वो पूरे स्वस्थ हैं, उनको पूरा जो लीवर में दिक्कत थी वो सारी खत्म हो चुकी है। घूम के आते हैं, यहाँ तक कि खुद जो व्हील चेयर पे आ चुके थे, आज वो गाड़ी चला के कभी महेंद्रगढ़ सामान लेने जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो पूरे स्वस्थ हैं। लेकिन एक हमें प्रशासन से, अपने CM साहब से, जो कि यहाँ के हमारे लिए राजा हैं, ये एक शिकायत भी है और एक गुहार भी है कि एक जो रोगियों के लिए, आज आप देखेंगे तो इतनी भीड़ लगी हुई है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैंसर के तड़पते हुए आखिरी स्टेज में आए हुए लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, इस आशा में कि आचार्य जी हमें जो है जीवन दान देंगे, क्योंकि हमारे लिए वे भगवान से कम नहीं है। लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति हमें बहुत अखर रही है। हम भी आए हुए हैं, हमें भी आशा है कि चाहे भले ही और भी दवाइयां देने वाले हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली प्रभाव पड़ता है एक आचार्य जी का, और उनका जो देखने का तरीका, जो बोलने का, जो उनको समझाने का, वो आज यहाँ से नदारद है। हमें आशा है कि ये सुनने में आया कि गुरुजी के साथ इस तरह से जो है किसी गलत आदमी के व्यवहार के कारण वे परेशान हो रहे हैं, उनकी सारी बातें सुनी जाए, एक बार उनको अवसर दिया जाए, उनकी बातें सुनी जाए। क्योंकि ये तो नहीं होता कि किसी महिला ने, किसी आदमी ने, किसी ने कहीं भी कोई गलत बात कह के किसी को गलत लांछन लगा दिए और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज तक सुनवाई नहीं हो रही। एक गुहार है हमारी भी, क्योंकि पेशेंट इतने परेशान है, उनको भगवान मानते हैं, क्या पता ये भी कोई ऐसा गलत कदम उठा जाए। आज प्रशासन के लिए इनके अंदर भी बहुत रोष है, बड़ा दिक्कत है इनको कि भी कोई आचार्य जी के साथ कुछ गलत हो रहा है। आज वे कहीं बिठा रखे हैं, अब यहाँ रोगी इंतजार कर रहे हैं और उनको सही दवा की पूरी इंतजार है। हमें आशा है CM साहब इस बात को सुनेंगे, प्रशासन सुनेगा। वे कोई गलत काम नहीं कर रहे, वे एक अपनी आवाज देना चाहते हैं, अपनी बात सुनाना चाहते हैं। और उस बात को आज हमें, ये संविधान भी हमें स्वतंत्रता देता है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति हर कोई व्यक्ति कर सकता है। लेकिन फिर ये क्या शब्दों में ही रह जाएंगे? क्या संविधान में लिखा हुआ ही ये वाक्य रह जाएगा? या ये वही अंग्रेजों का समय, मुगलों का समय आ जाएगा कि कोई किसी की सुनवाई नहीं करेगा? हम तो स्वतंत्र भारत में रहते हुए आज 77 साल हो गए हमें, लेकिन कहाँ स्वतंत्रता छिपी हुई है? हमें इस बात की आशा है। कृपया
आप प्रशासन, सीएम साहब या ऊपर भी जो बैठे हुए हैं, जो मतलब इस सारी संस्था को, इस समस्या को सुलझा सकते हैं, उनसे एक प्रार्थना है कि वे इनको इस बात से भय मुक्त करवाएं, उनको सुने और रोगियों को इसका पूरा हमें लाभ मिले, उनके भगवान उन्हें मिल जाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। देखिए दर्शकों, आज हम फिर महेंद्रगढ़ जिले के पाली गांव में, पाली गुरुकुल में, राजीव दीक्षित गुरुकुल में उपस्थित हैं। और जैसा कि हर रविवार को आचार्य कमलकांत जी मरीजों को देखते हैं, चिकित्सा करते हैं। और आप देख सकते हैं ये मरीज लगातार यहाँ पर बैठे हैं, मरीज खड़े हैं। और आज आचार्य जी इनके बीच में नहीं है, क्योंकि रात को पुलिस ने लगभग 12 बजे उनको अरेस्ट कर लिया है। और ऐसे मामले में अरेस्ट कर लिया है, आचार्य जी की पुलिस ने बजाय सुनवाई के आचार्य जी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी आने हैं और मुख्यमंत्री जी को इस बात की भनक ना लगे, मुख्यमंत्री जी शिकायत को ना सुन पाए, इस भय से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है बिना कसूर के। आचार्य जी का कहना है, आचार्य जी ने कल थाने में जाके अपनी समस्या बताई थी कि मैं इतने दिन से पीड़ित हूं, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और कोई सत्यता नहीं पाई गई। और जो संस्था का करोड़ों रुपया फर्जी तरीके से किसी ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस वो कार्रवाई तो नहीं कर पाई। लेकिन आचार्य कमलकांत जी के खिलाफ उन्होंने नोटिस दिया गुरुकुल में और फिर उसके बाद में उनको गिरफ्तार रात को लगभग 12 बजे कर लिया है। क्योंकि आचार्य जी ने विधायक के सामने भी 1 घंटे तक गिड़गिड़ाए थे और आचार्य जी ने बताया था कि उन्होंने 8 उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे 10 किलो का सतावर यहाँ पर पैदा किया है, 4.5 क्विंटल के आसपास घिया पैदा की है, अनेकों रिकॉर्ड बनाए हैं। और जो मरीजों को ठीक करने के भी रिकॉर्ड, देश में 4 बार सबसे ज्यादा मरीज, कैंसर मरीज ठीक करने के रिकॉर्ड उन्होंने बताया है, बनाए हैं। और यहाँ पर ये जो आप मरीज देख रहे हैं, लगातार मरीज हैं और बताया जाता है कि लगभग 20 देशों से मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। देश के हर कोने से 1000 2-2 हजार किलोमीटर दूर से यहाँ मरीज आते हैं। उनकी क्या व्यथा है, क्या कहना है, आपको बात करवाते हैं और फिर आचार्य जी से भी बात करवाएंगे किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किया गया और वहाँ थाने के मामले में भी बताएंगे। क्योंकि रात को लगभग 11 बजे तक आचार्य जी विधायक कंवर सिंह यादव के मकान पर अपनी व्यथा सुनाने के लिए वहाँ पूरी व्यथा देशराज फौजी की उपस्थिति में उन्होंने बताई थी कि उनकी गौशाला के लिए पानी भी नहीं है और इस प्रकार से उनके खिलाफ जाति हो रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, जैसे आचार्य जी आज नहीं है और मरीज काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखो जी, जब आचार्य ही नहीं है तो जो पेशेंट आए हुए हैं उनको तो परेशानी तो होगी ही होगी। ये तो हम सक्षम हैं कि अपनी तरफ से हमने व्यवस्था बनाई है और पेशेंटों को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हम ये अपने ऊपर लेके सारा कारोबार और पेशेंटों को दवाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने रात के अंधेरे में आचार्य जी को उठा के ये एक घिनौना कार्य किया है। यहाँ पे 20 देशों से लोग आते हैं और 20 देशों से लोगों को कैंसर को आचार्य जी ने ठीक किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक ईमानदार आदमी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे आचार्य जी को उन तक नहीं पहुंचने दिया, उनको अरेस्ट कर लिया। मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध है कि इस षड्यंत्र के खिलाफ वो कार्रवाई करें और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी धन्यवाद। जी, क्या नाम है? अतर सिंह है जी नाम। तो क्या कहना चाहेंगे आपके आचार्य जी जिन्होंने आपका इलाज किया और आज गिरफ्तार है? मेरी जिंदगी बनाई कमलकांत जी ने 3 साल हो लिए। मेरा में 27 किलो वजन था, तो ये 75-76 किलो वजन है। तो जी ये बहुत घिनौना काम कराया है पुलिस ने, मैंने सुना है। और बहुत सैनी साहब से मेरी प्रार्थना है जल्द से जल्द दोषी को सजा दे और कमलकांत जी को ये विदेशों से आए हुए ये मरीजों का इलाज के लिए छुटकारा दे। देखिए कुछ मरीज और भी आए हुए हैं, दूर दूर से मरीज आए हैं
उनसे बात करते हैं किस प्रकार की उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा है। जी नमस्कार जी। जी हाँ कहाँ जी, से आए? हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। कल भी मैंने फोन किया था आने के लिए, पूछा था जी तो सभी ने बताया कि आ जाओ, आज यहाँ पे आचार्य जी आएंगे। और हमें आने में पता चला कि वो नहीं आ रहे, तो हमें तो बड़ा हुआ, कितने टाइम करके निकाल के आए। हमारा मरीज भी एकदम बेड पे है और उसको डॉक्टर ने मना कर रखा, कुछ नहीं होता, उम्मीद बहुत कम है। फिर भी हम आए हैं कि क्या करता, क्या दवाई लग जाए, कहाँ पे लग जाए, इसी उम्मीद से आए थे हम तो, लेकिन वो भी अब नहीं मिले। अब क्या बता सकते हैं। देखिए इन्होंने बताया है बड़ी समस्या है दूर से चल के। जी नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हैं? हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आए हैं। जी हमारे भाई साहब रामवीर सिंह आए उनको दिखाने, और जो ये इतना सेवा का काम कर रहे हैं, तो ये इनको तो बिल्कुल गवर्नमेंट को इनको और सहायता देनी चाहिए उल्टा। और ये जो हमें सुनकर बहुत अफसोस हुआ जो उनके साथ ये कार्रवाई हुई है। और मेरी ये मुख्यमंत्री जी से अरदास है कि दरखास्त है कि इनके जल्दी से जल्दी इनको रिहा किया जाए। जी कहाँ से हैं? मैं राजस्थान बहरोड से हूँ जी और ये कमलकांत जी के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र हुआ है, इस पर श्रीमान नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि षड्यंत्र के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये देश सेवा लोक सेवा में काम कर रहे हैं और इनके बीच में कोई ना कोई षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। देखिए इतनी क्रिटिकल बीमारियों को लेकर जहां करोड़ों लाखों रुपया खर्च होता है और वो सामान्य खर्चे पर मरीजों को इलाज दे रहे हैं, आज उनकी मरीजों की बड़ी भारी पीड़ा है, बड़े परेशान हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं नायब सिंह सैनी जी से ये कहना चाहता हूँ, भाई कमलकांत अकेले नहीं हैं, उन्होंने हजारों कमलकांत तैयार कर दिए हैं जो कैंसर की बीमारी को समूल नाश कर देंगे। इसलिए इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके भाई कमलकांत को न्याय दिलाई जाए। देखिए धन्यवाद। जैसा कि बताया इन्होंने कि हजारों कमलकांत पैदा कर दिए हैं, क्योंकि 1 रुपए में कमलकांत जी वैद्य बनाते हैं, चिकित्सा वैद्य बनाते हैं और 1 रुपए में शिक्षा देते हैं, कोई पैसा ज्यादा नहीं लगता। और यहाँ पर उन्होंने अनेकों लोगों को शिक्षा दी है जो इस कैंसर की बीमारी की जो दवाई दे रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ और आए हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार जी। कमलकांत जी 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 जी, मैं कमलकांत के नाम को यहाँ पे सुनकर उनसे दवाई लेने के लिए आज ही आया हूँ स्पेशली पूरे हमारे एरिया में उनका अच्छा प्रचार और अच्छी उनकी रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। ये आज अरेस्ट जो कर रखा है, क्या कहेंगे आप? कितनी पीड़ा हो रही है? हमें तो अभी यहाँ पे अब आज वो नहीं मिले तो सारा वैरास उनके लिए मिलने के लिए आए थे, यहाँ पे उनके इंतजार में बैठे हुए अभी तक। देखिए लोग मरीज यहाँ पर अब भी उनके इंतजार में हैं कि कब उनको रिहा किया जाए और कब वो आके मरीज मिल सके और दवा ले सके मरीजों को, क्योंकि इतने क्रिटिकल केस आते हैं जो अंतिम समय में मौत से जूझ रहे होते हैं। और आज यदि डॉक्टर मौके पर नहीं मिलता है, जो हजार किलोमीटर से लोग चल के आते हैं, कर्नाटका से यहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, नेपाल से आते हैं। और एक मरीज मैंने देखा था पटियाला का जो अमेरिका में रह रहा था, वो भी आया था। काफी देशों से आते हैं और आज उन्हें बिल्कुल रात के अंधेरे में लगभग 12 बजे जो अरेस्ट कर लिया गया। और उन्होंने कानूनी तरीके से भी पूरी कोशिश की है, उन्होंने एक परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भी सरकार को चेताया है और सीआईडी को भी बताया है, उन्होंने एसएचओ को भी बताया है, एसपी को भी बताया है, विधायक से भी कल भी रात को बात हुई, पहले भी बात हुई, लेकिन उनकी ना सुनवाई करके पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए उनको गिरफ्तार करके इन सब लोगों को कहना है कि ये बड़ा अन्याय किया है। और उन्होंने मुख्यमंत्री से, इन मरीजों ने, साथियों ने सब अपील की है कि कमलकांत जी को जल्दी रिहा किया जाए और न्याय दिलाया जाए। आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप कमेंट्स सुझाव अवश्य भेजें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो ताकि आप तक आ सके। धन्यवाद।